तेजस्वी या प्रशांत, किसको सीएम बनना चाहिए? देखिए अभी तो प्रशांत किशोर जी को ही बनना चाहिए, क्योंकि वो अभी मतलब बात ऐसा लगता है ना कि बात करते हैं तो लगता है कि हमारे बीच के हैं वो। जाति धर्म इसी से जोड़ करके लड़ रहे थे, लेकिन पहला ये जो बिहार को पलायन रोकने की बात कर रहे, उद्योग धंधा लगाने की बात कर रहे, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बात कर रहे, तो इससे लगता है जो प्रशांत जी का जो मुद्दा सही है, सब लोगों को उनको समर्थन देना चाहिए। यहाँ के आदमी ही बाहर जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो जो जनसुराज है प्रशांत किशोर जी हैं, परफेक्टली बात कर रहे हैं, सबसे घर घर पे जा पे मिल रहे हैं। सही है, हम सब युवा का तो सपोर्ट है। अभी से जुड़ा हुआ नेता कह सकते हैं? एकदम कैसे हैं ही, कहना क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हो ओपिनियन बिहार। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में युवाओं द्वारा सबसे ज़्यादा राजनीति का मोड़ देखने को मिलता है। इस बार की राजनीति जो है कई मुद्दों को लेकर एक साथ चल रही है, चाहे वो बीपीएससी 71वीं हो या इससे पहले की जब मुद्दा उठाए तो बीपीएससी का ही मुद्दा लेकर पूरे युवाओं में एक अलग सी आक्रोश नजर आ रही थी, जहां पर प्रशांत किशोर उनके साथ कई दिनों तक लगातार आमसन अमरण पर भी बैठे थे और उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुई थी, जो कि वहां पर प्रशांत किशोर के ऊपर नहीं लाठी पड़ी थी, लेकिन उनके ऊपर जो बातें बनी और वो गांधी मैदान में जो वो माहौल बना, पूरी तरीके से राजनीतिक मोड़ आई थी। लेकिन इस बार जब बिहार विधानसभा चुनाव की बात आती है तो युवाओं से बात करेंगे। इस बार जब बिहार विधानसभा चुनाव की बात आ रही है तो युवाओं को सबसे पहले देखा जा रहा है जी। समस्तीपुर में हमारी मौजूदगी है। समस्तीपुर में चेतना जी को आगे किया गया है जनसुराज की तरफ से। जनसुराज का माहौल क्या लगता है? जनसुराज का जो मुद्दा पर जो रियल बिहार का होना चाहिए, आज तक जितना भी नेता जो थे वो जाति धर्म इसी से जोड़ करके लड़ रहे थे, लेकिन पहला ये जो बिहार को पलायन रोकने की बात कर रहे, उद्योग धंधा लगाने की बात कर रहे, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बात कर रहे, तो इससे लगता है जो प्रशांत जी का जो मुद्दा सही है, सब लोगों को उनको समर्थन देना चाहिए। और बाकी वहाँ का जो स्थानीय कैंडिडेट है उसको भी ध्यान में रख के देना चाहिए जो कौन, क्योंकि प्रशांत जी अगर मान लीजिए सीएम भी बनते हैं तो वो बिहार का ही देखेंगे, पटना में रहेंगे, लेकिन जो वहाँ का स्थानीय नेता है वो उनके भला के लिए करेगा, तो इसलिए जो स्थानीय नेता है उसको भी ध्यान में रखा जाए। और जो बाकी टिकट वो लोग कैसे बांटते हैं वो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो समस्तीपुर में चेतना जी को दिया गया है, तो वो एक अभिनेत्री भी है, क्या लग रहा है कि वहाँ पर इनका क्या माहौल है? अब देखिए, अभिनेत्री रहे या कुछ भी, भीड़ जुटाना नहीं, इसमें वोट लेना है। राजनीति और अभिनेत्री बहुत दोनों में धरती आसमान का अंतर है। पूरे बिहार में और हर एक जगह पे पहुंच रहे हैं जनसुराज, युवाओं की सुन रहे हैं, पलायन के बारे में बोले। सही क्या है, हम सबको पलायन मतलब रोकना ही है। सबसे ज़्यादा अभी यहाँ के आदमी ही बाहर जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो जो जनसुराज है प्रशांत किशोर जी हैं, परफेक्टली बात कर रहे हैं, सबसे घर घर पे जा पे मिल रहे हैं। सही है, हम सब युवा का तो सपोर्ट है। अभी से जुड़ा हुआ नेता कह सकते हैं? एकदम कैसे हैं ही, कहना क्या है, दिल से सपोर्ट है एकदम ठीक। युवाओं से जुड़ा हुआ। हाँ, बहुत अच्छा, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। एक युवा से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि कह रहे हैं कि इस बार छठ पूजा के बाद युवा बाहर से जो आ रहे हैं बाहर नहीं जाएंगे, अब पलायन नहीं करेंगे। लग रहा है कि 2 महीने में बहुत कुछ बदल जाए। नहीं, इतना जल्दी तो ये संभव नहीं है, लेकिन अगर उस तरीक़ा से काम किया जाए, ज़मीनी स्तर पर इंडस्ट्रीज़ को बाहर से लाया जाए, खींच के यहाँ के ज़मीन उपलब्ध कराया जाए, तो 2 महीना, लेकिन साल होते होते ये संभव है। पूरा तो रोका नहीं जा सकता है, कोई भी देश में भी नहीं रोका जा सकता। 2% वो करेंगे, बाकी तो हम करेंगे ना, सब करेंगे। यही बात है, धीरे धीरे वो तो शुरुआत तो कर रहे हैं ना, यही चाहिए सबको। क्या कहना है कि प्रशांत किशोर पलायन के ऊपर बात कर रहे, एज अ युवा, एक युवा होने के नाते आपकी क्या सोच है? प्लान पे तो उनका ये मुद्दा एकदम परफेक्ट है कि बिहार में सबसे ज़्यादा अभी अपने भारत में कहीं भी पलायन होता है तो बिहार, उत्तर प्रदेश, यहीं के लोग मतलब अदर स्टेट, अदर कंट्री में जाके ज़्यादा मतलब वर्क करते हैं। तो उनका ये जो मुद्दा है पलायन का, ये उनका एकदम परफेक्ट मुद्दा है। इसके बदौलत वो मतलब ऐसा कर सकते हैं कि मतलब अपने आप में मतलब जनसंग्रह जुटा सकते हैं कि मतलब उनको मतलब अगर पूरे चाहते हैं कि मतलब सरकार बने तो उनका मुद्दा, इसके लिए तो ये बहुत बढ़िया मुद्दा है कि ये पलायन को रोके और ज़मीनी स्तर से लोग से जुड़े। और युवाओं का मुद्दा, जैसे आप लोग बीपीएससी का भी बहुत सारे युवा तैयारी करते हैं, इस बार भी 71वीं का परीक्षा हुआ है, 70वीं में जो पेपर लीक हुआ उसके बाद इतना ज़्यादा युवाओं का मुद्दा, एक सिर्फ वही नेता थे जो लेकर खड़े हुए थे। हाँ, इसमें तो उनका हम लोग के साथ पूर्ण समर्थन था। गांधी मैदान में चाहे रोड पे जो भी आंदोलन हुआ, जहाँ भी हुआ, उनका पूर्ण समर्थन था कि न्याय मिलना चाहिए। क्या लग रहा है, आप भी चाय की चुस्की ले रहे हैं? कई दशक देख चुके हैं बिहार विधानसभा चुनाव, कितना बार देख चुके हैं? कितना बार देख चुके हैं? कई साल से 90 का दशक देखे या 70 से देख रहे हैं, 80 से देख रहे हैं, कौन सा दशक से देख रहे हैं? हमारा तो 50 से चल रहा है अभी।
तो हम लोग तो लालू जी का राज तो देखे होंगे। हाँ, लालू जी का राज। सीधे तौर पे प्रशांत किशोर कहते हैं कि लालू जी का राज सबको याद होगा तो जानते होंगे कि क्या होगा। हाँ, कैसा था राज? लालू जी का राज तब अब सही था, लेकिन अब वो राजनीतिक में तो सब तनी मनी घोटाला करवे करता है, लेकिन वो हिंदू मुसलमान को लेके चलते थे। प्रशांत किशोर कैसे लगता है? प्रशांत किशोर जो है सो अच्छा जन स्वराज नया है अभी। हाँ, अभी नया है। हाँ, तो नया है तो नया सरकार बनना चाहिए उसके। नया सरकार आनी चाहिए। हाँ, नई सरकार आएगी, नई विचार। हाँ, ना तो तेजस्वी। नहीं तो तेजस्वी। हाँ जी, तेजस्वी या प्रशांत? हाँ, कौन? दोनों में कौन? आपके लिए कौन? आप किसको लाइएगा? दोनों को तो वोट नहीं ना डालिएगा ना, एक किसको डालिएगा? हमारा तो मन है कि तेजस्वी को। तेजस्वी को मान है जी। अभी प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के बीच की बात होती है, तो उस बीच जब बात होती है तो लगता है कि तेजस्वी या प्रशांत किसको सीएम बनना चाहिए? देखिए अभी तो प्रशांत किशोर जी को ही बनना चाहिए, क्योंकि वो अभी मतलब बात ऐसा लगता है ना कि बात करते हैं तो लगता है कि हमारे बीच के हैं वो। अभी पूरा बिहार में ग्राउंड लेवल पे नंबर 1 तो वही ट्रेंड कर रहे हैं एकदम। आप एकदम हंसते हुए बोल रहे, लग रहा है ज्यादा प्रभावित है। जीते नहीं जीते वो तो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन दिल से सपोर्ट है। हाँ, एकदम दिल से सपोर्ट। बिहार की राजनीति कुछ अलग है, लेकिन अगर जीरो लेवल पे देखा जाए तो प्रशांत किशोर जी को आना चाहिए, एक बार उनको मौका मिलना चाहिए सरकार चलाने के लिए। डेमोक्रेसी मतलब होता ही है कि सरकार बदलनी चाहिए, इसलिए मतलब बदलाव होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए, हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में भी होनी चाहिए। क्या लगता है? बोलो। एकदम बदलाव होना चाहिए कि पहला बार कोई नेता जो है ओपन कहता है कि मेरा कैंडिडेट अगर सही नहीं होगा, अगर इससे बेटर मिलेगा तो उसको चुन लीजिए। अच्छा, बिहार में कंपनी खोलने की भी बात कह रहे हैं, तो कहाँ तक ये लग रहा है? ये तो अभी इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें अगर ज़मीनी स्तर से अगर कोई भी कंपनी आती है तो उसको फर्स्ट ऑफ मतलब यहाँ क्या चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है कि यहाँ तक रोड है, हाईवे है या नहीं है, यहाँ भूमि उपलब्ध है या नहीं, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, यहाँ सरकार क्या गारंटी दे रही है कि हम आपको मतलब कि समर्थन कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब अगर सही से किया जाए सरकार के द्वारा तो फिर कहे नहीं, तो ये मतलब क्यों नहीं, कहीं भी कोई कंपनी जाती है, उत्तर प्रदेश में भी अभी नोएडा जो विकसित हुआ है ऐसे तो नहीं विकसित हो गया है। वहाँ की सरकार जो है वहाँ के लिए की है, मतलब वहाँ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारा चीज़ उपलब्ध करवाई, उसके बाद ना वहाँ जाके उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है वहाँ, तब कोई भी कंपनी आएगी। कहीं भी मान के चलिए समस्तीपुर में ही लगाना है उसको कोई कंपनी को, तो क्या करेगी वो तो पहले यहाँ देखेगी भूमि का क्या है, फिर देखेगी रोड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, यही सब देखेगी, उसके बाद ही ना होगा।